फ़लस्तीन के मासूम मुसलमानों के हक़ में इसराइल के जुल्म के ख़िलाफ़ रोनाल्डो ने हमेशा आवाज़ उठाई है। अक्सर रोनाल्डो ने इसराइल का बायकाट भी किया है और फ़लस्तीनियों की मदद भी। पिछले दिनों इसराइल ने जिस अंदाज में 11 दिनों तक फ़लस्तीनियों का खून बहाया था, रोनाल्डो इससे कुछ ज़्यादा ही नाराज़ चल रहे थे और दुनिया के सामने गुस्से का इजहार का मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन जैसे ही मौका मिला, रोनाल्डो ने कर दिया। रोनाल्डो ने 2 लफ्ज़ों के सहारे इस्राएली कंपनी का इतना बड़ा नुकसान किया है कि कोका कोला सदमे में है। फ़लस्तीन के हक़ में इसराइल के खिलाफ कैसे रोनाल्डो ने अपना एहतजाज दर्ज करवाया है, रिपोर्ट में देखिए। अभी तक आपने देखा होगा कि एलियन मस्क के किसी एक ट्वीट से बिटकॉइन के दाम बढ़ गए हों या किसी कंपनी के शेयर बढ़ गए हों, लेकिन अब ऐसा ही कुछ सॉफ्ट ड्रिंक दिग्गज कोका कोला के साथ हुआ है और यह फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सिर्फ 2 लफ्जों से हुआ है। इन 2 लफ्जों में इतना बड़ा पैगाम और इतना बड़ा एहतजाज था जिसकी वजह से इस्राएली कंपनी कोका कोला की हालत खराब हो गई है। फ़लस्तीनी मुसलमानों के हक़ में हमेशा से आवाज़ बुलंद करने वाले रोनाल्डो के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्राएली कंपनी की ड्रिंक यानी कोका कोला हो और रोनाल्डो उसे बर्दाश्त कर ले, ऐसा मुमकिन ही नहीं। यही वजह है कि यूरो चैंपियन मुकाबले में हंगरी की टीम को 3-0 से मात देने के बाद जैसे ही रोनाल्डो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे, सामने में माइक के साथ कोका कोला के 2 बोतल रखे हुए थे। रोनाल्डो को बोतल देखते ही फ़लस्तीनी मुसलमानों पर इसराइली मज़ालिम और फ़लस्तीनियों के आंसुओं की तस्वीर जहन में गर्दिश करने लगी। तभी उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया कि इसराइली कंपनी खसारे में पहुंच गई। रिपोर्ट है कि रोनाल्डो के सिर्फ 2 लफ्ज़ों की वजह से कोका कोला कंपनी का शेयर करीब 30,000 करोड़ रुपए तक गिर गया, जिसकी वजह से कोका कोला का ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। याद रहे कि इस वक्त यूरो कप खेला जा रहा है। मैच के पहले और मैच के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का रिवाज है। इसी रिवाज की पासदारी करते हुए पुर्तगाल की टीम हंगरी से मैच जीतने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंची। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुर्तगाल टीम के कोच और वहां के कप्तान रोनाल्डो ने मोर्चा संभाला, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जैसे ही रोनाल्डो पहुंचे, सामने में कोका कोला रखा हुआ था। प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली टेबल पर माइक के बगल में 2 कोका कोला का बोतल देख रोनाल्डो ने नाराजगी का इजहार किया और दोनों कोका कोला के बोतल को वहां से हटा दिया। साथ में एक साफ पानी के बोतल को रोनाल्डो ने उठाते हुए सामने मौजूद मीडिया अहलकारों और करोड़ों नाजरीन को दिखाते हुए सिर्फ इतना कहा कि ड्रिंक वाटर यानी पानी पिया कीजिए। बस 25 सेकंड के इस पूरे वाक़े का असर इतना हुआ कि कोका कोला के शेयर धड़ाधड़ गिरने लगे और करीब $4 बिलियन तक गिर गए। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप में दोपहर 3 बजे मार्केट खुली थी। उस वक्त कोका कोला के शेयर का रेट $56.10 था। आधे घंटे बाद रोनाल्डो की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके कुछ देर बाद ही कोका कोला के शेयर में गिरावट आनी शुरू हो गई और ये गिरावट 56 से $52 तक पहुंच गई। इसके बाद से अब तक उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। याद रहे कि कोका कोला यूरो कप का ऑफिशियल स्पॉन्सर है। ऐसे में बतौर स्पॉन्सर इस कंपनी की ड्रिंक ऑफिशियली प्रोग्राम में पेश किए जाते हैं। पूरे तनासे पर कोका कोला कंपनी ने कहा है कि खिलाड़ियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस या मैच के दौरान इस तरह की ड्रिंक दी जाती है। ये उन पर है कि वो लेना पसंद करते हैं या नहीं। यह हर किसी की अपनी पसंद पर मुनहसिर है। सवाल यह है कि आखिर क्रिस्टियानो या रोनाल्डो क्यों इसराइली कंपनी से नाराज रहते हैं। बता दें कि इसराइल की ये तमाम बड़ी कंपनियां वहां की फौज को फंड फराहम करती हैं और इसराइली फौज फ़लस्तीनी मुसलमानों पर किस अंदाज में जुल्म करती है, ये दुनिया देख रही है। याद रहे कि गुज़श्ता दिनों क्रिस्टियानो या रोनाल्डो ने इसराइल की पुरतशद्दुद वाक़यात की मज़म्मत करते हुए इंटरनेशनल ब्रांड के $1 मिलियन के इश्तिहार में काम करने के ऑफर को ठुकरा दिया था। क्रिस्टियानो या रोनाल्डो की जानिब से कार्बोनेटेड वाटर पेप्सी का इश्तिहार ठुकराते हुए कहा गया था कि वो इस ब्रांड के इश्तिहार में काम नहीं करेंगे क्योंकि ये ब्रांड इसराइली फ़ौज को फंड देने में मुलविस रहा है।
आलमी शोहरत याफ्ता पुर्तगाली फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो फ़लस्तीनियों के हामी रहे हैं और कई मौक़ों पर रोनाल्डो ने फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ भी उठाई है। वो 2013 में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए इजरायली खिलाड़ी के साथ अपनी टी शर्ट तब्दील करने से इनकार कर दिया था। वहीं उन्होंने अपना गोल्डन बूट अवार्ड भी रियल मैड्रिड फाउंडेशन को अतिया कर दिया था, जिसे बाद में नीलाम करके हासिल किए जाने वाले पैसे एक फ़लस्तीनी स्कूल की इमारत की तामीर में खर्च करने के लिए इस्तेमाल हुए। सन 2012 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने माह रमज़ान की मुनासबत से $1.5 मिलियन का अतिया दिया था। इस तरह के कई मौके आए हैं जब रोनाल्डो फ़लस्तीनियों के हुकूक़ की आवाज़ उठाते रहे हैं और उनकी मदद करते रहे हैं। और ताज़ा वाक़या भी उसी इसराइली जुल्म जबर पर एक तमाचा है जो गुज़श्ता माह यहूदी फोर्सेस ने फ़लस्तीन में तबाही मचाई और खून खराबे किए। यही वजह है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के इस कोशिश को और इस पहल को दुनिया की एक बड़ी आबादी सलाम कर रही है।